एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर की आवाम और सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रीनगर से 1600 किलोमीटर दूर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी 8 करोड़ लोगों का मान सम्मान और मनोबल बढ़ाया। हम बात उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के दूसरी बार आज पूर्वांचल के दौरे पर गए। उन्होंने चुनाव से पहले पूर्वांचल को एक बार फिर विकास की जबरदस्त सौगात दी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के लोगों को मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार दिया। ये उपहार क्यों सबसे अहम है, आज आपको बताएंगे, क्योंकि पीएम के इस हेल्थ कार्ड से देश के एक बीमारू हिस्से की न सिर्फ तकदीर बदलने वाली है, बल्कि सियासत का तरीका भी बदलने वाला है। मोदी 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 सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम बा। सिद्धार्थनगर से काशी तक ये पूर्वांचल को पीएम मोदी की सबसे बड़ी सौगात है, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी सपना रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी का भी लक्ष्य रहा है, और जो कई दशकों से करोड़ों पूर्वांचलियों की मांग रही है, आज पूरा हुआ है। पूर्वांचल अब पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि देश का मेडिकल हब बनने जा रहा है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। 5 दिन में हो रहे हैं, एक भारत सरकार का और पूरे भारत के लिए 64,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का एक कार्यक्रम आज काशी की पवित्र धरती से लॉन्च हो रहा है। इस योजना में देश भर में 11,000 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे, 10 राज्यों के 17,788 स्वास्थ्य केंद्रों की मदद की जाएगी। राज्यों के जरूरतमंद गांवों को वेलनेस सेंटर से मदद मिलेगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम की क्षमता बढ़ेगी और नई बीमारियों का पता लगाने, ठीक करने के लिए संस्थान खुलेंगे। पीएम मोदी ने देश के साथ ही एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी दिवाली गिफ्ट दिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ से ज्यादा की 30 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें अधिकतर योजनाएं सड़कों और रिंग रोड से जुड़ी हुई हैं। और एक प्रकार से मैं कहूं कि पहले वाला कार्यक्रम और यहां का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूं तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां निर्णय या लोकार्पण हो रहा है।
काशी से शुरू होने जा रही इस योजनाओं में महादेव का आशीर्वाद है। यकीनन काशी हो या सिद्धार्थनगर, ये सेहत और विकास पथ पर पूर्वांचल के बढ़ते कदम हैं, जिससे आने वाले वक्त में बड़े बदलाव आएंगे। इन्हीं बातों को समझने के लिए ही TV9 भारतवर्ष की टीम सिद्धार्थनगर के पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज भी गई और वहां मेडिकल के छात्रों से बात की। यहीं के डॉक्टर सुजीत यादव जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी इलाज के लिए। यहाँ से या तो उन्हें लखनऊ भेजा जाता था या तो गोरखपुर भेजा जाता था, जो कि वो सारी सुविधाएं अब संभवतः यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी और यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। मेडिकल कॉलेज के इन्हीं छात्रों पर आने वाले वक्त में पूर्वांचल की सेहत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। इन्हें भी यकीन है कि पूर्वांचल के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के लिए लखनऊ और गोरखपुर के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त है। ऐसे में पूर्वांचल में स्वास्थ्य, सेहत और विकास पर जोर देकर प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि जिस तरह देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अहम मकाम है, ठीक उसी तरह से यूपी की राजनीति में पूर्वांचल का भी अपना ही एक अलग स्थान है। लिहाजा पूर्वांचल का विकास प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और कहते भी हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल की जीत से होकर ही निकलता है। अब आप ये भी समझिए कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पूर्वांचल के विकास पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसकी वजह विकास की रफ्तार में पूर्वांचल का पिछड़ना है। पूर्वांचल में विकास का मुद्दा लंबे समय से हाशिए पर रहा है। आंकड़े इन दावों की पुष्टि करते रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं हम किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें। पूर्वांचल में हाशिए पर रहा है विकास का मुद्दा। पूर्वांचल के 28 जिलों की सालाना प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,000 रुपए से थोड़ी सी ज्यादा है। 2011-12 का एस्टिमेट मैं आपको दे रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश में चेंज करें, ये उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 18,249 रुपए, अब उससे कम है। नेक्स्ट, राज्य के 10 सबसे गरीब जिलों में पूर्वांचल के 9 जिले थे। एक और चिंता का विषय, साक्षरता के लिहाज से प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिले श्रावस्ती था। साक्षरता के लिहाज से उत्तर प्रदेश में 635 तकनीकी और प्रोफेशनल कॉलेज हैं, यानी कि करीब 57.95% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर ध्यान से अगर आप देखें तो किस तरीके से भोजपुरी बोलने जाने वाले इस इलाके में राजनीति और अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं। शायद इसीलिए एक वक्त यहां करीब दर्जन भर बाहुबली अलग अलग क्षेत्रों से अपने सियासी भाग्य चमकाते थे। राजनीतिक रूप से परिपक्व होने के बाद भी यहां की किसी भी सीट पर विकास मुद्दा होता ही नहीं है। जाति वोट पाने या काटने का सबसे बड़ा औजार बने हुए हैं। लिहाजा पूर्वांचल में अब विकास और बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सियासत के सेंटर में लाने की कोशिश हो रही है। फिक्र पूर्वांचल की हो रही है, इसलिए पूर्वांचल का राजनीतिक गणित भी समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। कितने जिले शामिल हैं इसमें? 28 जिले, सीटें 33%, कुल विधानसभा सीट 164। 2017 के नतीजे, बीजेपी 115, समाजवादी पार्टी 17, बीएसपी 14, कांग्रेस 2, अन्य के खाते में 16। खास बात यह है कि चुनाव दर चुनाव वोटर एक से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करते रहते हैं। रोलिंग स्टोन्स जिसे कहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।